देश में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के तीसरे चरण के तहत 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत होगी। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण से पहले कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कोरोना वैक्सीन पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को बताया है कि कोरोना वैक्सीन उन्हें प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी जो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के चलते इटली ने भी भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इटली ने अपने नागरिकों को भारत से वापस लौटने की अनुमति दी है, लेकिन उनके पास भारत से प्रस्थान के समय कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। साथ ही उनके आगमन पर भी कोविड की जांच होगी और उन्हें 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत सोमवार को हो रहे मतदान में मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने और इस दौरान कोविड-19 से बचाव के तमाम उपायों का पालन करने की अपील की। कोविड-19 की दूसरी लहर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामातों के बीच राज्य की 34 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को अब अस्पताल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिला पुलिस लाइन में 2 दिन में ही कोविड अस्पताल तैयार कर लिया गया है। 16 बिस्तरों वाले इस अस्पताल की खूबी यह भी है कि ये सभी बेड ऑक्सीजन वाले बनाए गए हैं, जिन पर 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। पहले चरण में 3 हाल में 16 बिस्तर लगाए गए। RI जय सिंह तोमर के मुताबिक समय समय पर शहर के 2 बड़े अस्पतालों के MD और फिजिशियन भी दौरा करेंगे। तीनों हाल वातानुकूलित भी है। बिलासपुर में नाबालिग को अपने साथ भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया है। मस्तूरी थाना प्रभारी SP चतुर्वेदी ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। लॉकडाउन होने से आरोपी को बाहर फरार होने का मौका नहीं मिल सका, इसके कारण उसने नाबालिग को वापस गांव में छोड़ दिया। अभिनेता कुमुद मिश्रा हुए कोरोना संक्रमित रीवा के विंध्या अस्पताल में भर्ती है और वहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से अभिनेता रीवा में रहकर समान मोहल्ला स्थित अपने घर में निर्माण कार्य करा रहे थे। कुमुद मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले हैं। भले ही काम ने कुमुद को मुंबई पहुंचा दिया है, लेकिन उनका परिवार अभी भी यही रहता है। कुमुद का जन्म चाक घाट के आमन गांव में हुआ था। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने की वजह से आज यह टीकाकरण केंद्र बंद रहेगा। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली LNJP अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। यहाँ 1100 मरीज भर्ती है। समय पर ऑक्सीजन सप्लाई न होने पर मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। LNJP अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पर नेता राघव चड्ढा ने अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 30 मिनट में LNJP अस्पताल को लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा। टैंकर रास्ते में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अक्सर पुराने दिनों को फैंस के साथ साझा करती रहती है। शनिवार को महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर भी करिश्मा ने अपनी फोटो गैलरी से एक अनछीन तस्वीर शेयर की है। एक्ट्रेस ने सचिन के बर्थडे पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसी के साथ उनकी फिल्म की याद भी ताजा हो गई। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोरोना मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। शर्मा ने कहा है कि केंद्र से फंड मिलने के बाद भी जब दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने में विफल रही तो केजरीवाल PM मोदी को दोष क्यों दे रहे हैं। बीते साल कोरोना वायरस के कारण प्रवासी मजदूरों की मदद करते हुए पूरे देश में एक रियल लाइफ हीरो की तरह सामने आए सोनू सूद आज भी लोगों की मदद करने में जी जान से जुटे हुए हैं। हाल ही में वह भी कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस महामारी से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन्होंने इस महामारी से जंग लड़ने के लिए टेलीग्राम पर चैनल कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोविड से लड़ाई के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने टीके के लिए आयात होने वाले कच्चे माल की कमी का मुद्दा उठाया है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार लगातार राजनीतिक जरियों से अमेरिका पर दबाव बनाने में जुटी है। इसी के चलते रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक के बाद एक भारत को मदद पहुंचाने की बात कही। एक बार फिर पूरा देश कोरोना की गिरफ्त में है। सरकार के लिए भी इस भयावह परिस्थिति पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं अब बीते साल की तरह एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी दरियादिली का परिचय दिया है। उन्होंने सांसद गौतम गंभीर की संस्था को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इस बात का खुलासा गौतम गंभीर ने ट्वीट करके किया, जिन्होंने अक्षय कुमार का शुक्रिया किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की किसी कमी से इनकार किया है। उन्होंने शनिवार को दावा किया है कि प्रदेश के किसी भी निजी या सरकारी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, प्रदेश के किसी भी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी की है, जिससे सख्ती से निपटा जाएगा। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई एक और अपील के बाद देर रात गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करा दी गई है। इस तरह अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचे हाहाकार को देखते हुए पाकिस्तान ने मदद की पेशकश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार की रात एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की वर्तमान लहर के मद्देनजर भारत के लोगों के साथ एकजुटता के संकेत में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर राहत व समर्थन की पेशकश की। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ स्थित नवनिर्मित मैकशिफ्ट अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई। इस लीकेज के कारण 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गए। जिस वक्त यह वाकया हुआ उस वक्त मैकशिफ्ट अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 2 मरीज भर्ती किए गए थे। उन्हें ऑक्सीजन देने की तैयारी चल रही थी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के रोज हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। इससे अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हजारों कोरोना संक्रमित मरीज अपने घर से क्वारंटीन होकर खुद से इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी संक्रमित मरीज के पास अपने घर में जगह की कमी है तो उसके लिए रेलवे ने एक बड़ी सुविधा तैयार की है। जानकारी के मुताबिक भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आइसोलेशन कोच की व्यवस्था भी की गई है। अमृतसर में ऑक्सीजन की कमी से 6 कोरोना मरीजों की मौत में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किए गए जांच के आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल नीलकंठ को जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन ने कहा है कि निजी अस्पताल ने बताया ही नहीं कि उनके यहाँ गैस खत्म हो रही है, इसलिए हादसे के लिए अस्पताल पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने रविवार को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि सिस्टम फेल हो गया है और इसलिए वे सभी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में लोगों का साथ दें। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया जब देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ने त्राही मचा रखी है। जीवन रक्षक गैस के अभाव में कोरोना संक्रमित मरीजों का दम फूल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर इसके इंतजाम करने पर पूरा जोर है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ व नोएडा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नोएडा के सेक्टर 39 कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदेश सरकार ने दे दी है, जिसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई है। ये जानकारी बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मैं दूसरी बार पॉजिटिव हुआ हूँ, दुखी हूँ कि 26 अप्रैल को आसनसोल में अपना वोट नहीं डाल पाऊंगा। कोरोना महामारी से बंगाल में विधानसभा चुनाव के एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। महानगर से सटे उत्तर 24 परगना जिले के खरदह विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार काजल सिन्हा ने रविवार को दम तोड़ दिया। रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली है। वह खरदह नगर पालिका के पूर्व प्रशासक भी थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काजल सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कोरोना काल में राज्य सरकार मरीजों को ऑक्सीजन, बेड या दवा तो मुहैया करा नहीं पा रही है, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए अलग से व्यवस्था जरूर बना दी है। राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में एक नया फरमान जारी किया है कि कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अंतिम संस्कार के लिए सरकार पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही शव को अस्पताल से शमशान कब्रिस्तान ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस या वाहन की सुविधा भी देगी। सीएम गहलोत ने व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सूबे की योगी सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने और मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए अब हवाई जहाज का प्रयोग करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि सूबे के हर जिले में हो रही ऑक्सीजन की कमी को जल्द पूरा कर लिया जाए। कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने दिल्ली के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम को अपने निशाने पर लिया। दोनों के खिलाफ कंगना ने एक ट्वीट किया। कंगना ने इस ट्वीट पर अब प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई कंगना के समर्थन में है तो कोई उनका विरोध कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में उन सितारों को आड़े हाथों लिया जो कोरोना महामारी के इस दौर में मालदीव छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं और अपनी स्टाइलिश तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमास नवाब सिद्दीकी ने इनके लिए खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि फालतू में अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है।
अपकमिंग फिल्म शशांक के डायरेक्टर सरोज खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी फिल्म दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बेस्ड नहीं है। दरअसल कुछ दिनों के पहले सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह हाईकोर्ट में याचिका लगाकर सुशांत की जिंदगी पर बेस्ड या इससे मिलती जुलती फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसमें शशांक के मेकर्स सरोज मिश्रा को डिफेंडेंट नंबर 7 बनाया गया था। तापसी पन्नू को अपनी सस्ती कॉपी बता चुकी कंगना रनौत ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने उनके लिए शी मैन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके चलते सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनके इस शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं। मामला बढ़ता देख कंगना ने सफाई दी और कहा है कि उन्होंने शी मैन कहकर तापसी का अपमान नहीं किया था, बल्कि यह तो उन्होंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव कार्य में लगे शासकीय कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं तो उनके लिए भी अस्पतालों में बेड मिलने में मुश्किल हो रही है। जान जोखिम में डालकर काम करने वाले शासकीय कर्मचारी और उनके परिवार की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसे लेकर राजस्व निरीक्षक संघ और पटवारी संघ की ओर से कलेक्टर मनीष सिंह को लिखा गया है कि अन्य जिलों की तरह इंदौर जिले में भी कोरोना योद्धा सेल का गठन किया जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर पहली बार शनिवार को रिकॉर्ड 118 शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। इनमें कोरोना संक्रमितों के 100 शव थे, 18 शव सामान्य थे। कोरोना संक्रमितों के 100 शवों में से 66 भोपाल और 34 शव बाहर के थे। सरकार के रिकॉर्ड में शनिवार को भोपाल में सिर्फ 5 मौतें कोरोना से होना दर्ज किया गया है। उज्जैन बड़नगर मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत, बाइक पर सवार पुरुष की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। कार चालक अनियंत्रित तरीके से चला रहा था कार। भोपाल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक अपनी ससुराल रतलाम से अपने घर भोपाल जा रहा था, तभी अचानक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार आत्माराम की घटनास्थल पर भी मौत हो गई। वहीं कमलाबाई गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज उज्जैन निजी चिकित्सालय में चल रहा है। साथ ही मृतक आत्माराम का शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय भेजा गया, ऐसा बताया जा रहा है। उज्जैन जिले के बड़नगर के अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि बड़नगर में कोविड-19 संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है। लगातार जिले में फोन करके बेड की व्यवस्था करना, उनको ट्रीटमेंट देना व बेड के लिए बार बार कोशिश करते थे और जिले में भी बेड की व्यवस्था नहीं होती थी। इसी दिशा में हमारे द्वारा आत्मनिर्भर बड़नगर कोविड केयर के नाम से हॉस्पिटल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अनेक शासकीय अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाएं की गई है। 1-2 दिन में 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। वर्तमान में जो बड़नगर में ऑक्सीजन की उपलब्धता है वह पर्याप्त नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही इंजेक्शन की उपलब्धता जिले में बढ़ेगी वैसे ही बड़नगर को ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन देंगे, लेकिन अभी जिले में भी इंजेक्शन की कमी के कारण दिक्कत आ रही है। बड़ौद नगर में झोला छाप डॉक्टर मंगल मंडल चूड़ी बाजार बड़ौद की दुकान में क्लिनिक खोलकर संदिग्ध कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। सूचना मिलने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बड़ौद विवेक पुवैया व बड़ौद के तहसीलदार अनिक कुशवाहा, थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार झंझोट के द्वारा क्लिनिक पर जाकर क्लिनिक को बंद करवाया गया। जब तक कोरोना चल रहा था तब तक इलाज न करने के लिए निर्देशित किया गया और कहा गया कि बिना डिग्री के आपको इलाज करने का अधिकार नहीं है। जब तक कोरोना काल चल रहा है आप इलाज न करें व अपने क्लिनिक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। उक्त शिकायत से रियाज लाहौरी ने एसडीएम आगर को जिला चिकित्सालय अधिकारी बरसना को अवगत कराया था। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के डेड बॉडी न देने पर परिजनों ने चिमनगंज थाने पर शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसमें मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने पुलिस वालों पर जमकर हमला कर दिया। इसके पहले एक पुलिस अफसर को गंभीर चोट भी आई। राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड में 6 कोरोना मरीजों की मौत के मामले की प्रशासनिक जांच हो रही है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर जिले में स्थित चिकित्सालय भवन और अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। जबलपुर जिले में पदस्थ शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब डिजिटल करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जिला स्तर पर काम हो रहा है। अब विभाग को बार बार विभिन्न संकुलों से सूची नहीं मांगनी होगी। साथ ही शिक्षकों को क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण जैसे जुड़ी अन्य समस्याओं को हल करने में भी आसानी होगी। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से सूची को तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द से जल्द इसे पूरा करने की कवायद की जा रही है। बैतूल के सोलर विलेज में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं आया। ग्रामीणों ने खुद लगाया था जनता कर्फ्यू। सीएम ने भी इसकी जमकर तारीफ की। एमपी में बैतूल जिले का सोलर विलेज बाचा कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक अछूता है। संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीणों ने खुद ही जनता कर्फ्यू लगाया
और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। गांव के लोग खुद भी बाहर नहीं निकलते और जरूरी कामों के लिए 2 युवकों को जिम्मेदारी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर ग्रामीणों के प्रयासों की तारीफ की है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन दिलाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जज का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ले की बेंच काफी सख्त टिप्पणियां कर रही है। पश्चिम बंगाल के 8वें चरण में कुल 283 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 64 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 50 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। यह जानकारी उम्मीदवारों ने खुद चुनाव आयोग को दी है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से दाखिल हलफनामा का विश्लेषण करने के बाद वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR ने एक रिपोर्ट जारी की है। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद धीरे धीरे कुल 6 लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठे। परिजनों के मुताबिक उनके भाई को सांस की दिक्कत थी और कल तक उसकी हालत ठीक थी, लेकिन देर रात उसे सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने लगी तो पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। मां शिशु के लिए कोरोना बना काल। इंदौर में वेंटिलेटर के इंतजार में गर्भ में पल रहे शिशु के साथ मां ने भी दम तोड़ दिया। हालात इतने खराब थे कि एक्टर सोनू सूद ने भी वेंटिलेटर की व्यवस्था की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी महिला की जान नहीं बचा पाई। हेल्थ सिस्टम इस कदर चरमरा गया है कि कोरोना के अलावा भी दूसरे बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। शुक्रवार की देर रात वेंटिलेटर के इंतजार में 8 महीने की एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों से अब शमशान भी जूझ रहे हैं। सूरत शहर के शमशान में 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस कारण लकड़ियों की कमी हो गई है। अब अंतिम संस्कार के लिए शुगर फैक्ट्रियों से गन्ने के छिलके मंगवाने पड़ रहे हैं। इन्हें लकड़ियों के बीच में भरकर शवों को जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है। इंदौर में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में ICU बेड, STU बेड के लिए अभी भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश शासन द्वारा ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी भी गंभीर मरीजों को बेड समय पर नहीं उपलब्ध होने के चलते उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अभी भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में प्रतिदिन जनप्रतिनिधि बैठक करेंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, राजेश सोनकर, ग्रामीण बीजेपी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। इंदौर में बढ़ते कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में 15 शव वाहन यानी एम्बुलेंस मुक्ति वाहन की शुरुआत की है। ये एम्बुलेंस शव वाहन स्वास्थ्य कंट्रोल रूम पर मौजूद रहेगी। दरअसल जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था की गई है। निगम की व्यवस्था में यह वाहन स्वास्थ्य कंट्रोल रूम पर मौजूद रहेगी, जिन्हें अस्पताल से फोन के माध्यम से वाहन को उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के उपाय करने में लगे हैं। डॉक्टर भी संक्रमण को दूर रखने के लिए फल खाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें संतरा, मौसम्बी सहित खट्टे फल शामिल है, मगर ये सारे फल के दाम इन दिनों बाजार आसमान छू रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्ती बढ़ने से फल विक्रेताओं ने दामों में और वृद्धि कर दी है। सेब, आम, अनार 150 से 200 रुपए किलो मिल रहा है। जनता कर्फ्यू के चलते 12 बजे तक की छूट के कारण नंदलालपुरा, मालवा मिल, पाटलीपुरा और साकेत में फलों की दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि इसका फल विक्रेताओं ने जमकर फायदा उठाया। इंदौर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी समस्या को लेकर शासन प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई थी। इसी कड़ी में जामनगर से पिछले दिनों इंदौर पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर को तुरंत गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वायुसेना द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए खाली टैंकर को जल्द जामनगर पहुंचाने के लिए अनूठी पहल की गई। खाली टैंकर को वायुसेना के लिए हवाई जहाज द्वारा जामनगर ले जाया गया। हवाई जहाज दोपहर 2 बजे ही उड़ान भरने वाला था। भारत समेत मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर कई कमेंट की जा रही है। कोई कहता है पेड़ लगाए, कोई कहता है पेड़ काटे हैं तो आज भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन इंदौर शहर में ऑक्सीजन मरीजों के लिए इतनी आवश्यक है कि उनके परिजन कतारबद्ध ऑक्सीजन खरीदने को मजबूर हैं।
खाली सिलेंडर लेकर खालसा प्रोपराइटर पर पहुंचे मरीज के परिजनों ने बताया कि उनका मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण वह सुबह से खाली सिलेंडर लेकर कई दुकानों पर भटक चुका है। जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन होने के कारण काफ़ी समय लग रहा है। इस बात से जाहिर है कि आज इस महामारी के दौर में भी ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में राऊ विधानसभा में कोरोना के संक्रमण में होम आइसोलेट परिवारों को लक्ष्य संस्था द्वारा भोजन पैकेट सहित ऑक्सीजन की पूर्ति कराई जा रही है। रोजाना हजारों पैकेट भोजन तैयार कर बीमार परिवारों को घर तक पहुंचाया जा रहा है। इंदौर शहर के राऊ विधानसभा के केशरबाग शिव मंदिर में बन रहा शुद्ध व सात्विक भोजन, जिसे विधानसभा के 8 शहरी वार्ड सहित नगर व ग्राम पंचायतों में लक्ष्य संस्था द्वारा भोजन के पैकेट से जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।